गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व इन एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स पशु। पशुओं में पोषक तत्व कैसे होते हैं, है ना, कैसे उनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं या कैसे वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हमारे, किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स होता है परपोषी। जो हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परपोषी क्या बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स होता है परपोषी, मतलब कि जो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है, दूसरों पर निर्भर होता है अपने भोजन के लिए, उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स जो परपोषी होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, हम वर्गीकरण करेंगे किस प्रकार के परपोषी जीव होते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन, पशुओं को प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। न्यूट्रिशन इन अमीबिया, है ना, अमीबा जिसको हम बोलते हैं, उसके पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, मानव में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। रूमिनेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। रूमिनेंट्स मीन्स होता है जुगाली करने वाले पशु। क्या होता है, जुगाली करते हैं। जैसे आपने गाय भैंस को देखा होगा, है ना, कि वो चारा एक बार खाते हैं लेकिन दिन भर जुगाली करते रहते हैं, मतलब मुंह चलाते रहते हैं, तो वो जुगाली करने वाले पशुओं को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, रूमिनेंट्स मतलब जुगाली करने वाले पशुओं का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, पाचन तंत्र कैसा होता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि लर्निंग न्यू टर्म, कुछ नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। ओके, तो आप ध्यान से देखिए इसको। ओके, हम जानेंगे सबसे पहले परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मीन्स दांत, आप समझ गए होंगे। परमानेंट मतलब स्थायी, है ना, जो बड़े होने के बाद, दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत आते हैं उसे हम परमानेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, परमानेंट, स्थायी टीथ कहते हैं। द सेकेंड एंड फाइनल सेट ऑफ टीथ। द सेकेंड दूसरे दांत जो आते हैं दूध के दांत गिरने के बाद, एंड फाइनल सेट, है ना, ऑफ टीथ दैट अपीयर्स जो निकल आते हैं इन द माउथ, मुंह के अंदर, रिप्लेसिंग द टेम्परेरी टीथ। अस्थायी दांतों के गिरने के बाद, दूध के दांतों के गिरने के बाद जो निकल आते हैं दूसरे दांत, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। टेम्परेरी टीथ, अस्थायी दांत। द सेट ऑफ टीथ दैट अपीयर्स एट द एज ऑफ अबाउट 2.5 to 3 months and complete in about 2 years. The set of teeth that appears, वो दांतों का समूह जो appears निकल आता है, of the age of about 2 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र में, 3 month में, and completes in about 2 years, है ना, 2 सालों में वो कंप्लीट हो जाता है, उसे हम टेम्परेरी टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी दांत। इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन्स होता क्या है, इंजेक्शन मीन्स होता है अंतर्ग्रहण करना। क्या करना, अंतर्ग्रहण। टेकिंग ए सब्सटेंस इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो भी हम तत्व लेते हैं, सब्सटेंस में तत्व लेना, टेकिंग मीन्स लेना, इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, मुंह के द्वारा, सच एज इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन या पीने वाली चीज़ों के माध्यम से, उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। अब इजेक्शन, ये था इंजेक्शन, ये है इजेक्शन। एलिमेंट्स ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन निकालना, ऑफ अनडाइजेस्टेड जो नहीं पचता है, अपाचित जो मटेरियल होता है, पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना, उस क्रिया को कहते हैं इजेक्शन। रूमेन, रूमेन किसे कहते हैं, जुगाली करने वालों का पहला पेट होता है ना। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए रूमिनेंट स्टोमक, 4 चेंबर होते हैं जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में, उसमें से जो सबसे बड़ा चेंबर होता है रूमिनेंट स्टोमक, उसे हम पहला पेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला पेट कहते हैं। रूमिनेंट्स जुगाली करने वाले पशु। एन एनिमल्स विथ ए 4 चेंबर्ड स्टोमक दैट ब्रिंग्स बैक swallowed food into the mouth to chew on it again. एन एनिमल विथ ए 4 चेंबर्ड, हर पशुओं के पेट में 4 चेंबर होते हैं, अलग अलग प्रकार के 4 खाने होते हैं, भाग होते हैं पेट में, काई के, स्टोमक दैट ब्रिंग्स बैक स्वॉलोड, जो जहाँ पर
क्या करते हैं, वो निगल लेते हैं भोजन को, फूड इनटू द माउथ, माउथ के द्वारा, टू च्यू ऑन इट अगेन, और दोबारा उसे जुगाली करते हैं, उसे दोबारा चाबते हैं, चू करना है ना, चबाते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप, पेज नंबर 17, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक, परपोषी जो पशु होते हैं, एज दे कैन नॉट, जो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सिंथेसिस देयर ऑन फूड, अपना भोजन स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते, एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर ऑब्टेनिंग इट, और दूसरे पर निर्भर होते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेनिंग भी भोजन प्राप्त करने के लिए। द फूड कंज्यूम्ड, ग्रहण करते हैं, द फूड कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, जैविक प्रक्रिया से वो अपना खाना प्राप्त करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं। इट इज ब्रोकन डाउन इन द बॉडी इनटू सिंपलियर, इट इज ब्रोकन, वो टूट जाता है, डाउन इन द बॉडी, शरीर के अंदर जाकर, इनटू सिंपलियर, बहुत आसान तरीके से, एंड सोल्यूबल, और सोल्यूबल फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन, और वह घुलनशील हो जाता है, सोल्यूबल मीन्स घुलनशील हो जाता है, फॉर यूटिलाइजेशन, उसके उपयोग करने के बाद। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द फूड, डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स हेटरोट्रॉफिक्स एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज, इन आदतों के बारे में हम, जो हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स की आदतें होती है, परपोषी पशुओं की जो आदतें होती है, हैबिट्स होती है, उनके बारे में हम क्लासिफाइड करेंगे, क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, किस प्रकार के वो होते हैं। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।